हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला फिफ्थ क्लास के इंग्लिश की बुक पेटल का दूसरा चैप्टर द आंट एंड द डव लेकर आई हूँ। सबसे पहले इसको हम बच्चों पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2, द आंट एंड द डव, यानी चींटी और फाख्ता, या आप कहें चींटी और सफ़ेद कबूतर। इट वॉज अ हॉट डे। इट वॉज अ हॉट डे। वॉज यानी था, हॉट यानी क्या होता है, गरम, और डे यानी दिन। वह एक गरम दिन था। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। थर्स्टी यानी प्यासी थी, और कैसी प्यासी थी, वेरी यानी बहुत प्यासी थी, वॉज यानी थी, आंट यानी चीटी, लिटिल यानी छोटी। तो देखिए यहाँ पे कि अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, छोटी चीटी बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर। शी यानी वह, वेंट यानी गई, कहाँ गई, रिवर में गई। क्या करने गई, ड्रिंक पीने गई। क्या पीने गई, पानी पीने गई। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। वह एक नदी में गई पानी पीने के लिए। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस। जस्ट यानी तुरंत उसने क्या खो दिया हर, उसने क्या, बैलेंस, उसने अपना बैलेंस खो दिया, यानी उसका संतुलन बिगड़ गया। फेल इनटू द वाटर, और वो क्या हुआ, नदी में गिर गई। तो फिर से यहाँ देखिए, अ वॉज अ हॉट डे, वह एक गर्म दिन था। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी, छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, वह एक नदी में गई पानी पीने के लिए। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। फेल इनटू द वाटर, और वह पानी में गिर गई। शी क्राइड, उसने रोते हुए कहा, या वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मदद मदद। अ डव यानी एक कबूतर, वॉज सिटिंग बैठा था, इन अ ट्री, एक सफ़ेद कबूतर एक पेड़ पर बैठा था। ही हियर्ड द आंट्स क्राई, उसने चींटी का रोना सुना। यानी आंट यानी चींटी, क्राई यानी रोना। ही हियर्ड द आंट क्राई, उसने चींटी का रोना सुना। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, उसने क्या किया, उसने पानी में एक, बिग यानी बड़ा, ड्रॉप्ड यानी फेंका, क्या फेंका, लीफ यानी पत्ता, इनटू द वाटर, उसने पानी में एक बड़ा पत्ता गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, और क्या हुआ, चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। चींटी क्या की, उस पत्ते पर चढ़ गई। द आंट क्लाइम्ड इन टू द लीफ, यानी क्लाइम्ड यानी चढ़ गई, ऑन यानी उसके ऊपर, किसके ऊपर चढ़ गई, उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई। आफ्टर सम टाइम द आंट सॉ अ हंटर। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद। द आंट किसने, चींटी ने, सॉ यानी देखा, क्या देखा, हंटर यानी एक शिकारी को देखा। आफ्टर सम टाइम द आंट सॉ अ हंटर, कुछ समय बाद चींटी ने शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डव। ही हैड, उसने, पॉइंटेड यानी इंगित किया, निशाना बनाया, किससे, तीर से निशाना बनाया, किसके ऊपर, डव के ऊपर बनाया। यानी उसने कबूतर पर अपने तीर को इंगित किया, यानी निशाना बनाया। ही वॉन्टेड टू किल हिम, वह उसे मारना चाहता था, वह उसे मारना चाहता था। वॉन्टेड यानी चाहना, किल यानी जान से मार देना, वह उसे मारना चाहता था। द आंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फूट एंड बिट हिम। द आंट यानी चींटी, क्रॉल्ड यानी होता है रेंगना, या और किसके ऊपर, अप यानी ऊपर, किसके ऊपर, हंटर्स यानी शिकारी के, फूट यानी पैर पर। तो चींटी क्या हुई, शिकारी के पैर पर रेंगने लगी, और फुट यानी उसके पैर पर, विट यानी काट लिया। कैसे काट लिया, जोर से काट लिया। फिर आउच
क्राइड द हंटर, ओह शिकारी चिल्लाया, क्राइड यानी चिल्लाया, कौन चिल्लाया, हंटर शिकारी चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, यानी उसका जो एरो होता है यानी उसका तीर हो गिर जाता है, यानी शिकारी जोर से चिल्लाया, उसका तीर गिर गया। द डव वॉज सेव्ड, इस तरह कबूतर की जान बच गई। द आंट एंड द डव, चींटी और कबूतर, हेल्प ईच अदर, हेल्प यानी मदद किया, ईच अदर यानी एक दूसरे की मदद किया, लाइक अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह, फ्रेंड यानी दोस्त, गुड यानी अच्छा, लाइक अ गुड फ्रेंड एक अच्छे दोस्त की तरह। तो चलिए अब इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड यानी शब्द, मीनिंग यानी अर्थ। थर्स्टी यानी प्यासी, डव यानी सफ़ेद कबूतर या सफ़ेद फाख्ता, ड्रॉप्ड यानी छूट गया, फ्लोटेड यानी तैरा, सेव्ड यानी बच गई, हंटर यानी शिकारी, पॉइंटेड यानी निशाना लगाना, एरो यानी तीर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे और मैंने दोनों को हिंदी में लिखा है, बच्चों को इससे हेल्प होगी। वेयर डिड द आंट गो एंड वाई, वेयर यानी कहाँ गई, कौन, चींटी, चींटी कहाँ गई और क्यों गई। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए एक नदी पर गई। हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट, कबूतर ने कैसे चींटी को बचाया। हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट, द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर, इनटू पानी के अंदर क्या फेंक दिया था, बड़ा पत्ता, कबूतर ने पानी में एक बड़ा पत्ता गिरा दिया। हु वॉन्टेड टू किल द डव, कबूतर को कौन मारना चाहता था। हंटर वॉन्टेड टू किल द डव, शिकारी कबूतर को मारना चाहता था। वाई डिड द आंट बाइट द हंटर, चींटी ने शिकारी को क्यों काटा। आंट बिट्स द हंटर टू सेव द डव्स लाइफ, कबूतर की जान बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को काटा। वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अ फ्रेंड इन डीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइफ द आंट, डिड एनीवन हेल्प यू, क्या आप कभी चींटी की तरह मुसीबत में पड़े हैं, क्या किसी ने आपकी मदद की। यस आई हैव बीन इन ट्रबल लाइफ आंट माई फ्रेंड हेल्प मी, हाँ मैं भी चींटी की तरह मुसीबत में पड़ा था, मेरे मित्र ने मेरी मदद की थी। अब देखिए जो अभ्यास कार्य में आपका ट्रू और फॉल्स दिया गया है, ये सेंटेंस है, इसको आपको पढ़ना है, फिर जो सही है उसके सामने ट्रू और जो गलत है उसके सामने फॉल्स का निशान लगाना है। द लिटिल आंट वॉज वेरी हंग्री, ये गलत है क्योंकि चींटी प्यासी थी, भूखी नहीं थी। द आंट फेल इनटू द वाटर, चींटी कहाँ गिर गई थी, पानी में, बिल्कुल सही है। द आंट सॉ अ हंटर, बिल्कुल सही है, चींटी ने किसको देखा था, शिकारी को। द डव वॉज किल्ड, ये गलत है। द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री, नो वो पत्ती पे लीफ पर चढ़ी थी, पेड़ पर नहीं चढ़ी थी। द आंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, ये भी गलत है, वो दोनों की मदद किए थे। देखिए इसको, ये गेम्स की तरह है, इसको कंप्लीट करना है, इस ग्रिड को, रिक्त स्थान को पूरा करना है। इन सेंटेंस को आप पढ़ोगे, इन हिंट्स को देखोगे, आप समझ जाओगे। इट कम्स आफ्टर 7, यानी 7 के बाद क्या आता है, इसमें एक एक वर्ड आपका लिखा हुआ है, उसको कंप्लीट करना, ई लिखा है। और 7 के बाद 8 आता है, उसकी स्पेलिंग देखिए, EIGST 8 हो गया। बर्ड पैक विथ दीज, यानी किससे वो खाती है या पेड़ में छेद करती है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वीक्स, यानी चोंच से, VEAKS वीक्स। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, इसके बिना आप क्या भोजन को चबा सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ ई लिखा हुआ है, यहाँ टीथ लिखना है, TEETH यानी टीथ। दिस एनिमल हैज़ अ हम्प, यानी कुबड़ किसके होता है, बिल्कुल सही, कैमल के होता है। इसकी स्पेलिंग देखिए, ई लिखा हुआ है, CAMEL, कैमल। इट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्लैक,
ब्लैक का अपोजिट क्या होता है? वाइट होता है। यहाँ देखिए पूरा बता दिया गया है, WHITE लिखा हुआ है। आवर बुक आर मेड ऑफ दिस, हमारे जो बुक्स होते हैं वो किससे बनते हैं? बिल्कुल पेपर से बनते हैं। स्पेलिंग देखिए PAPER, पेपर। फिर देखिए इट इज़ द अपोजिट ऑफ सॉल्ट, खट्टे का अपोजिट क्या होता है? मीठा होता है। स्वीट की स्पेलिंग ये है। फिर आगे देखिए वी हैव दीज इन आर आइज व्हेन वी आर सैड, जब हम होते हैं सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी आंखों से क्या निकलता है? बिल्कुल सही, आंसू निकलता है। TEARS, टीयर्स। फिर इसमें देखिए, ये देखिए पक्षी ईगल दिया हुआ, चील, जो सबसे आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, और ह्यूज बर्ड बहुत बड़ा पक्षी होता है, इसको ईगल कहते हैं। यहाँ लिखा है EAGLE, ईगल। ये आपका हो गया रिक्त स्थान। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स, इसका पास्ट टेंस आपको बनाना है। आलोक, यहाँ लीव है तो उसका लेफ्ट होगा, आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ, यानी LEFT लेफ्ट। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल, यहाँ है लूज, यहाँ उसका होगा लॉस्ट। बरखा डैश हर होमवर्क एट 5 o'clock, फिनिश का होगा फिनिश्ड, इसमें आपको फिनिश में ED जोड़ देना है। सुनील केप्ट हिज बुक ऑन द टेबल एस्टरडे, कीप का यहाँ केप्ट हो जाएगा, यानी सब आपका ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।